स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। अपना गांव की शुरुआत करते हैं कोरोना के ताज़ा अपडेट से, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से सामने आ रही हैं। ताज नगरी आगरा, जहां पर कोरोना का कहर बदस्तूर आगे दिख रहा है। 19 नए मामले सामने आए हैं। 19 नए लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या बढ़कर के 1107 हो चुकी है। इस वक्त अब तक 892 मरीज। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोग इलाज के बाद में ठीक भी हुए हैं। आगरा के अंदर 69 लोगों की मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से, यानी कि अब तक जिन लोगों की तादाद, मरने वालों की जो तादाद है, उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के 146 एक्टिव केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कोरोना के मामलों को लेकर के तेजी और इजाफा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी शिव चौहान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिव, आगरा जहां पर शुरुआत में सबसे ज़्यादा केसेस आए और फिर बीच में एक स्टेज ऐसा आया कि केसेस वहां पर रुक रहे थे, मगर एक बार फिर से नए मामले आने का जो सिलसिला है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जब्बार, आगरा की अगर बात करें कोरोना वायरस को लेकर, तो शुरुआती दौर में जो कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा था वो लगातार बढ़ रहा था और यही वजह थी कि सूबे के मुख्यमंत्री ने 5 सदस्यीय टीम आगरा भेजी थी और वो 5 दिन रही और उन्होंने काफी अंकुश लगाया, काफी ग्राफ को कम करने में मददगार साबित हुए और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। लॉकडाउन जब खत्म हुआ और 1 जून से जब अनलॉक 1 की शुरुआत थी, तो मरीजों में जो ग्राफ कम देखा जा रहा है वो अब लगातार 1 हफ्ते से बढ़ता जा रहा है। आगरा की बात करें तो पहले पायदान में है उत्तर प्रदेश में आगरा, क्योंकि 1107 मरीज आज भी आगरा में आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है और 146 मरीज एक्टिव हैं। अब आगरा शहर की तरफ से अब आंकड़े जो मिल रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों से मरीज मिल रहे हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, ग्रामीण इलाकों से लोग बाजारों में पहुंचे और अब लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है वो ग्रामीण इलाकों में मरीज सामने आ रहे हैं। इत्मादपुर तहसील की बात करें, पिनाट तहसील की बात करें या फिर शमशाबाद की, लगातार इन ग्रामीण इलाकों से मरीज सामने आ रहे हैं और प्रशासन अब भी नोडल अधिकारी आगरा में रुके हुए 3 दिन हो गए इनको। एम देवराज लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शिव चौहान इन तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उधर खबर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके बुलंदशहर से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा इस तरीके से सामने आया है कि 42 नए केसेस सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर के 431 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का ये इलाका जहां पर मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिला। 131 नए मरीज कुल तादाद हो चुकी है। 159 मरीज हालांकि इस बीच में ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण से अब तक 17 मरीजों की बुलंदशहर में मौतें हुई हैं। 255 एक्टिव केस हैं बुलंदशहर से। तो यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके बुलंदशहर से। और अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी 25 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि की खबर है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 728 हो चुकी है। कोरोना से अब तक यहां पर 55 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ मेरठ के अंदर ही। हालांकि मौतों की तादाद 55 के पार पहुंच रही है, लेकिन ठीक होने वालों की अगर बात करें तो कुल संख्या जो ठीक होने वाले लोगों की है वो बढ़कर के 443 हो चुकी है। कोरोना के 230 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने इस बात की पुष्टि की है। तो कुछ इस तरीके से 25 नए मामले भी सामने आए हैं। हमारे सहयोगी मनोवर चौहान फोन लाइन के जरिए जुड़े। मनोवर, संख्या करीब करीब 1000 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है मेरठ के अंदर। देखिए जब्बार, में जो कोरोना संक्रमण का मामला है वो तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर के शासन भी पूरी तरीके से सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक टीम भेजी हुई है और वो लगातार पिछले कई रोज से यहाँ पर मीटिंगें कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मौतों का जो सिलसिला है वो क्यों जारी है, आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है और संक्रमण क्यों फैल रहा है। जबकि मेरठ के अंदर 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहा, बावजूद इसके प्रतिदिन 30, 20, 25, 40 तक के जो पेशेंट्स थे वो मिले। यानी कि अब तक अगर बात की जाए 1 हफ्ते की, तो 1 हफ्ते में 150 से अधिक पेशेंट्स मिल चुके हैं और जो मौतें हुई हैं वो भी काफी तादाद में हो रही है। 55 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। ऐसे में इन मौतों में सबसे अहम बात यह है कि मरने वाले जो लोग हैं उनमें कम से कम
30 साल, 28 साल, 17 साल और जो है जो युवा पीढ़ी है वो भी, उनकी भी मृत्यु हो रही है, जबकि इसमें माना ही जा रहा है जिसकी मजबूत है उसको अपनी जद में ले सकता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन जो मृत्यु का यहाँ पर आंकड़ा है, युवा भी मरे हैं। ऐसे में जो शासन स्तर से एक टीम भेजी गई है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवाओं की मृत्यु क्यों हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपचार में लापरवाही बरती जा रही हो। और इसी को लेकर के पहले भी यहाँ पर आरोप लगे और यहाँ के जो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, उनको हटाया गया, नए प्रिंसिपल को लाया गया। और इस पूरे मसले पर बाकायदा गृह मंत्री खुद इस वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरठ के आसपास के जो 4 जिले हैं वहां पर कॉन्फ्रेंस जारी है। चलिए, और ये शुक्रिया जानने की मुनव्वर इन कोशिश तमाम जानकारी के लिए। और उधर खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर यूपी स्टील फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा होने से एक मजदूर की मौत हो गई। बाद में भारतीय किसान यूनियन ने फैक्ट्री के बाहर में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक मजदूर के परिजनों ने उनको मुआवजा और नौकरी देने की मांग उठा रहे हैं। ये लोग तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं, थाना मंसूरपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्टील की फैक्ट्री थी और वहां पर यह हादसा हुआ। एक शख्स की मौत हो गई, जो शख्स मुजफ्फरनगर के इस स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा था। हालांकि अब भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो बातें उठाई जा रही हैं, जो मांगें उठाई जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इसके बाद में क्या स्थिति होगी। प्रवेश मलिक हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। प्रवेश, कोई बातचीत हो सकी फैक्ट्री के जिम्मेदारान या मालिकों के साथ में मुआवजा देने की या फिर किसी और तरह की सहूलियत? जी देखिए, बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन के बीच में आने के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद इसमें जो मालिक और किसान यूनियन है उसके बीच में समझौता की बात कही जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री मालिक है, सुबह तो वो इस बात को लेकर मान नहीं रहे थे। वो केवल इतना कहना था कि वो दूसरे शख्स को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन किसान यूनियन मुआवजा और जो मृतक मजदूर है उसकी पेंशन के लिए अड़ी रही। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप के बाद इसमें जो है इनका समझौता हो गया है और इसमें मुआवजे की भी घोषणा की गई है कि जो मृतक मजदूर है उसके परिजनों को मुआवजा भी मिलेगा और एक परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलेगी। शुक्रिया प्रवेश इन तमाम जानकारी के लिए। और खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर सेप्टिक टैंक में गिर करके एक मासूम की मौत हो गई है। बताया ऐसा जा रहा है कि निर्माणाधीन मदरसे के सेप्टिक टैंक में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक मासूम की जान गई है। जो मासूम का शव है वो सेप्टिक टैंक में तैरता हुआ मिला। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये हादसा है या फिर हत्या, क्योंकि सेप्टिक टैंक के अंदर उस मासूम की डेड बॉडी कैसे गई, क्या किसी शख्स ने उसे मार करके उस टंकी के अंदर फेंक दिया या फिर मासूम उस टंकी के अंदर कुछ कर रहा था कि अचानक उसकी सांसें फूली, दम घुटा और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अलग अलग पहलुओं पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल को इस वक्त आगे बढ़ा रही है। घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत थी। बताया जा रहा है कि उसी निर्माणाधीन इमारत में, जो कि मदरसे की इमारत का निर्माण चल रहा था, उसी के सेप्टिक टैंक के अंदर एक मासूम का शव बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से ग्राम पंचायत की तरफ से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। जिले के गांव नदौली की ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने विकास के नाम पर लाखों रुपयों का गोलमाल किया। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम प्रधान ने मनमाना कार्य कर सरकारी धन का लाखों रुपयों का बंटवारा और बंदरबाट कर लिया। गांव में सड़क बनाने, निर्माण कार्य से लेकर के शौचालय बनवाने और गांव में कराए जाने वाले साफ सफाई का पैसा हड़प लिया गया। नदौली में शौचालय, स्कूल, साफ सफाई जैसे विकास कार्य कागजों पर तो हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। तो वहीं आरटीआई कार्यकर्ता राम स्नेही और भारतीय किसान यूनियन ने, जिसके नेता मुन्ना सिंह हैं, उन्होंने बताया कि गांव में किसान विकास कार्यों की अनियमितताएं लेकर के जिलाधिकारी, मुख्य विकास खंड अधिकारी और शासन के तमाम अधिकारियों के पास में शिकायत के लिए पहुंचे, मगर अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये खरंजा जो है यहाँ
किसके घर से? वीरेंद्र के घर से वहाँ मुड़ेरा वाली रोड तक, पक्की सड़क तक है। हाँ। जी बताइए, ये खड़ंजा का रिपेयर कितने सालों से नहीं हुआ है अभी तक? ये जब से खरंजा बना तब उसके बाद रिपेयर हुआ ही नहीं इसका। एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ है। इस प्रधानी के कार्यकाल में भी नहीं हुआ है। किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। जो भाई हमारे अधिकारी, अच्छा, अधिकारी लिखित आदेश दिए थे क्या काम कराने के लिए? कोई लिखित आदेश था? विद्यालय के प्रधानाचार्य से चल करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा करने का मतलब है सामने नहीं, मेरा करने का मतलब है कि अधिकारी लिखित आदेश दिए थे आपको? लिखित अधिकारी कोई आदेश देते हैं? क्यों नहीं देता है भाई? नहीं, लिखित कहाँ अधिकारी आदेश देते हैं? डीएम साहब हमने कहा कि कराइए, तो हमने काम चालू कर दिया। हमसे हमारे आप मान रहे हैं कि जो परियोजना का आपने चयन किया था उसमें काम नहीं हुआ, कहीं और काम हुआ है? बिल्कुल, जो दूसरे जगह काम हुआ है उस पर काम थोड़े हुआ है। जब काम नहीं हुआ तो कैसे हम बोल देंगे काम हुआ है? खबर सहारनपुर से, जहां पर निर्माणाधीन मकान के फ्लश से एक शव मिला। मृतक व्यक्ति की पहचान महराज राणा के नाम से हुई है। मृतक व्यक्ति के परिजनों ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है, मामले की जांच में जुटी है। थाना नकुड़ क्षेत्र के मोहल्ला बाजारन की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत के भीतर से ये शव मिला है। नाम है जी मेरे भाई की डेथ हो गई और मारा गया। 3 आदमी मोल है उसके अंदर, एक समा, एक नसीम और एक यूसुफ। क्या चाहते हैं आगे? हम न्याय चाहते हैं जी, कड़ी से कड़ी सजा। देखिए, ये एक व्यक्ति है जिसके बारे में जानकारी मिली है कि अपने घर के ही सेप्टिक टैंक में या घर में पानी भरा हुआ था, उसमें वो डूब के उनकी जो है मृत्यु हुई है। इस संबंध में प्राथमिक जानकारी की गई है। पंचायतनामा भर के उनका शव पोस्टमार्टम को भेजा है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आ जाएगी तो सत्य और साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर मिर्जापुर गांव में, जहां पर सामुदायिक शौचालय बनाने का काम जहां पर हो रहा था, कोन ब्लॉक पहुंचे डीएम और एसडीओ ने फावड़ा चला करके कम्युनिटी टॉयलेट निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। एक साथ 650 ग्राम पंचायतों में एक शौचालय बनाने का काम शुरू हुआ है। 30 जून तक ये काम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिना शौचालय वाले परिवारों, शादी, बारात कार्यक्रमों में बाहर से आए लोग इस सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। ये ग्राम पंचायत हुसैनीपुर में बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो सुलभ कॉम्प्लेक्स ग्राम पंचायत हुसैनीपुर में मिला, जो कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए एक बड़ी अहम खुशखबरी है। किसको लाभ मिलेगा? अरे पूरे ग्राम पंचायत को बारात आएगी, चाहे सार्वजनिक कार्य होगा, चाहे समाज सेवी रैली होगी या कोई कार्यक्रम होगा, तो हमारे ग्राम पंचायत में है तो जो भी सुख सुविधा होगा हमारे ग्राम पंचायत के लिए ही होगा। सामुदायिक शौचालय बन रहा है सर, कि ग्राम में जैसे यहाँ पर बारात वगैरह, उस शौचालय गांव में लगभग सभी के परिवारों के लिए बना दिया गया है। फिर लेकिन बारात में और प्लस आने जाने वालों के लिए शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर आने जाने वाले भी इसमें शौच और पेशाब की व्यवस्था की जा रही है। ये जो आज शौचालय हुसैनीपुर ग्राम में है, ये मिर्जापुर जनपद में, आज जनपद में लगभग 650 ग्राम पंचायत में एक साथ ये कम्युनिटी टॉयलेट का काम शुरू हो रहा है और यहाँ पर 4 यूनिट का बनाया जा रहा है। शासन से जो निर्देश आए हैं, अब हर एक गांव में जहाँ पर शौचालय बनने हैं कम्युनिटी वाले, ये 2 यूनिट, 4 यूनिट और 6 यूनिट के बनने हैं, जिनकी लागत जो है 384 है। 2 यूनिट की, उसके बाद 5 है और फिर 7.5 लाख है। हमारी टीम ने बरेली के गांव राहपुर जागीर में पहुंच करके ग्रामीणों से शौचालय से संबंधित परेशानियों की जानने की कोशिश की। गांव में शौचालय को लेकर के हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि शौचालय का काम अभी भी अधूरा है। हमारे संवाददाता ने गांव प्रधान से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? संतोष जी के शौचालय बने आपके यहाँ? नहीं बने। क्या दिक्कत रही, क्यों नहीं? 3 बार गड्ढे खुद गए और पट गए, एक बार उसमें गाय गिर गई। क्या आपने प्रधान से कहा या किसी और अधिकारी से शिकायत की? प्रधान से कहा था। क्या कहा प्रधान ने? बोले वो बनवा देंगे। उसमें ईंट थी 2000, वो उसमें दबा के फिर वो खेल लगे गड्ढे। नाम है आपका? मेरा नाम जी गया प्रसाद है। गया प्रसाद जी, शौचालय आपका बना? सर बना था, लेकिन आधा बनाया उन लोगों ने, आधा नहीं बनाया है। क्या दिक्कत रही, क्यों नहीं बना? उसमें ऐसा जो टैंक बनते हैं, टैंक नहीं बनाया, खाली ऊपर वाला बना गया।
क्यों, क्या पैसे की दिक्कत रही क्या? पैसे तो ऐसा दे कह रहे थे ठेके में दे दिया और पैसा आएगा तब बनवाएंगे, लेकिन उन लोगों ने पैसे खाते में मतलब आए थे लेकिन उन लोगों ने निकाल लिए, पैसा पूरा नहीं लगाया मतलब लेटरिन में। क्या नाम है भैया आपका? हरीश कुमार। हरीश जी, क्या आपके शौचालय बना? नहीं बना तो क्यों नहीं बना? सर अभी बना ही नहीं है, प्रधान लोगों ने कोई किसी ने बनवाया नहीं, ना उधर से बनवाया। रसीद वगैरह रखी है, कई बार दिखाया यहाँ पे, मीटिंग में भी बताया, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। शौचालय बने हैं, नहीं पैसा अभी आया कुछ लोगों के खाते में, लेकिन कुछ लोगों के खाते में जो पैसा आया उन्होंने अपने बनवाया, जिस तरह से सही बनवा पाए, थोड़ा अपने पास से डाल कर, बाकी सब ठेके पे दिए गए हैं, ठेके पे बना गए हैं। क्या हालत है शौचालय की? शौचालय 1 साल चल जाए बहुत बड़ी बात है। इतनी बस 2-2.5 इंच की वो छत डाली है, स्लिप मंगवा कर बाहर से मंगवा के, और लिंटर वगैरह कुछ नहीं पड़ा उन पर। मैं इस समय फतेहगंज के गांव रैपुरा जागीर में खड़ा हूं। आपको बता दूं ये गांव आदर्श गांव कहलाता है और मेरे साथ तमाम ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ शौचालय के हालात क्या हैं और किस तरीके की समस्या आ रही हैं। भैया आपका नाम? धर्मपाल। धर्मपाल जी, किस तरीके की दिक्कतें हैं शौचालय के संबंध में? शौचालय गांव में जैसे गवर्नमेंट ने पहले किस्तों के द्वारा रुपए दिया गया था चेक वाई, लेकिन उसके बाद में कुछ शौचालय पूरे नहीं हो पाए, उसके बाद ये ठेके में काम दे दिया गया शौचालय वाला, लेकिन शौचालय अधूरे अभी कुछ पड़े हुए हैं, कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं, लेकिन अब वो काम बिल्कुल रोक दिया गया और गांव को जो ओडीआई मुक्त भी करा दिया गया है। मेरे साथ एक और माताजी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या दिक्कत है। माताजी, शौचालय बने हैं आपके यहाँ और किस तरीके की दिक्कत आ रही है आपको? शौचालय बनो, खाली कुठरिया बनाए दी और कहते एक गटर हमने अपने दोहरे से ईंटें लगाए के और तैयार करवाए दो, दूसरों गटरों ना बनो, न भी कुछ पैसा मिलूगा। अच्छा, ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान ने कुछ न बोलिए जी। मेरे साथ एक महिला और है, उनसे पूछते हैं। माताजी, शौचालय आपके बने हैं और किस तरीके की दिक्कत आई आपके सामने अभी तक? बंद हो गए हैं, मर फिर क्या कहते हैं, ठेका में बने हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं मिली है। आपने कभी शिकायत की किसी से? ना। मेरे साथ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके की दिक्कत है। भैया, शौचालय आपके गांव में बने हैं और क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या आपके खाते में पैसा आया है? खाते में तो पैसे नहीं आए, लेकिन जो लैटरिन बनी है वो लैटरिन ऐसी बनी है, 200-150 ईंट लगी होगी पूरी लैटरिन के, और कुछ नीची भी हैं और इधर उधर कोई झुकी है, किसी पे गेट नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, ये सब चल रहा है। तो कभी आपने शिकायत के लिए किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो कभी नहीं की, क्योंकि सारा काम ठेके से हुआ था, बोले तो ऐसा ही होगा, अब कभी होगा ही नहीं, कैसा तो अपनी बना दिया हमने, अब कुछ नहीं होगा इसका। ग्राम प्रधान को बताया आपने? बोला था, आते हैं कभी कभी तो बोलते हैं वो तो ठेके में हो गया काम, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। मेरे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं शौचालय बने हैं आपके यहाँ और किस तरीके की दिक्कत आ रही है? पहले तो नाम बताइए। प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, किस तरह की दिक्कतें हैं? हमारे कारण गड्ढा खोद गए, गड्ढा खोद के कहाँ आता है, आज तक ना बनी लेटरिन। कभी शिकायत की किसी अधिकारी से? प्रधान से कही हमने, कही बहुत ही। कब बने थे, कब पैसा आया था आपके अकाउंट में? पैसा नहीं आया कुछ। मेरे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं शौचालय आपके यहाँ बने हैं और तो किस तरीके की दिक्कतें आई उन शौचालयों में? कुछ बने हैं, कुछ नहीं बने हैं, मगर एक समस्या है और बन भी आए लोगों में, कुछ नहीं बनने को पड़े हैं। और एक समस्या है कि ये दोनों नाली खर्रा के, एक नाला बहता है यहाँ, जो नाली निकल जाएंगी तो यहाँ पर ही पानी 1 फीट भरा रहता है, गंदा पानी, सब लोग खड़े। साफ तौर पे दिक्कत ग्रामीणों के सामने तमाम है और ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय अभी भी उनके अधूरे पड़े हैं। ऐसे में उन्हें सरकार और स्थानीय प्रशासन से काफ़ी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन पवन कश्यप के साथ मैं भीम मनोहर, R90B बरेली। बागपत जनपद का लॉयन गांव 5000 लोगों की आबादी वाला गांव है। शौचालय का काम पूरा होने के बाद में ग्राम प्रधान से लेकर के तमाम ग्रामीण पीएम मोदी और सीएम योगी का शुक्रिया करते नजर आए। गांव लाइन में लोग सरकारी शौचालय का लाभ उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल है, अनिल तोमर। अच्छा अनिल, किस गांव से आप? मैं लोयन मलकपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, गांव में शौचालय जो बने हैं प्रधान के द्वारा, क्या स्थिति है इनकी? जी, हम लोग बाहर जंगल में जाकर थे बाथरूम लैट्रिन के लिए, और हमारे ग्राम प्रधान ने, दीपक ने, ये हमारी लैट्रिन बाथरूम बनवाया और हमें इसकी बहुत सुविधा मिल रखी। शौचालय हमारे गांव के दीपक कुमार प्रधान जी ने बनवाया है। शौचालय से हमें बहुत सुविधा है। पहले हमारे घर में शौचालय की वजह से गांव की बहू बेटी सब बाहर जाती थी, अब घर में ही बन गई है, इससे कोई। हमारे यहाँ जब मैं ग्राम प्रधान बना, कम से कम 150 के करीब ऐसे परिवार थे
जो शौचालय विहीन थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इतने शौचालय हमारे गांव को मिले कि आज पूरा गांव शौचालय की तरफ से संतृप्त हो गया। कोई भी आदमी आज बाहर नहीं जाता। पहले लोग बाहर जहाँ थे, हमने लोगों को समझाया, लोगों की समझ में आया, सरकार ने बहुत प्रसार करा और उसमें सफलता मिली। और उस सफलता का आज जो दिन है कि आज हमारे गांव में हर घर में शौचालय है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं जिसमें शौचालय विहीन परिवार कोई गांव में अब हो। सरकार के आदेश पर जिस तरह गांव, कस्बे, शहरों में सामुदायिक शौचालय बनवाने के आदेश दिए गए, तो इसका बजट भी सरकार ने दिया। कानपुर के ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक शौचालय बनवाने के बजट से बनवाए गए, लेकिन कानपुर देहात जिले के अमरौधा नगर पंचायत में बनवाए गए सामुदायिक शौचालय में ताला लगा हुआ दिखा। लोग शौचालय में ताला पड़ने की वजह से खेतों में शौच करने को मजबूर हैं। इस शौचालय में ताला पड़ने को लेकर जब चेयरमैन पति से बात की गई तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ईओ साहब के सिर मढ़ दी। नमस्कार, मेरा नाम महेश गौतम है। मैं प्रतिभा गौतम का पति हूँ, अमरौधा नगर पंचायत का चेयरमैन प्रतिनिधि। चेयरमैन साहब, ये बताइए, जो ये आपके नगर पंचायत में सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, इनमें ताला लगा हुआ है, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है ताला लगने की जो लगाया गया? कई बार हमने ईओ को मौखिक और राइटिंग में लिख के दिया है। ये तकरीबन 1 साल से बंद है, इसकी मैं कंप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। शौचालय जैसे कई ऐसे काम है जो पेंडिंग है, जिसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। और हमारे पास कुछ लिस्ट है तकरीबन 40-50 लोगों की, जो लोग चल नहीं पाते हैं। हमारे पास उनके वीडियो भी है, चाहिए तो मैं आपको सामने भी बुलवा के दिखा देता हूँ। चल नहीं पाते, उनके घर में लेटरिन नहीं बने हैं। और इसी के साथ अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश, प्रदेश, दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।